हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था एसएफडी बीएमडी के पॉइंट लोड के कैलकुलेशंस। तो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम लोग शुरू करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट होता है लोडिंग डायग्राम। तो लोडिंग में से हमको रिएक्शन निकालते आना चाहिए। रिएक्शन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर आप लोगों ने रिएक्शन निकालना नहीं आता है आप लोगों को तो आप मेरा सीरीज़ देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है जिसमें सॉलिड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स का बेसिक्स है सब, तो वो आप लोग देख सकते हैं और फिर आप लोगों को यहाँ पर वो यूज़फुल होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एसएफडी बीएमडी। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यूडीएल पे एसएफडी एंड बीएमडी कैलकुलेशंस एंड डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को साइन कन्वेंशंस ध्यान रखना है। हर बार हम लोग आते समय पहले यही करते हैं। शेयर फोर्स के लिए देख लीजिए, ये सपोज मेरा सेक्शन लाइन है, हम सिर्फ लेफ्ट साइड के भी कंसिडर कर रहे हैं फोर्सेस। तो जो फोर्सेस ऊपर है वो प्लस, जो नीचे है वो माइनस। तो ये कन्वेंशंस हम लोग यूज़ करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। सिमिलरली हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी इसी प्रकार से सेक्शन के लेफ्ट साइड पे अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है, और इसके बाद फिर अब हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। राइट साइड का सेक्शन भी अगर आप लोग लोगे तो सेम ही आंसर्स मिलता है, लेकिन अगर बार बार अगर हम लेफ्ट राइट अगर करते रहेंगे तो कन्वेंशंस में गड़बड़ होने के चांसेस है। बिकॉज राइट साइड के अगर आप कन्वेंशन लेंगे तो सभी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जस्ट चेक कीजिए, ये ऊपर जा रहा है तो माइनस है, नीचे आ रहा है तो प्लस है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लस होगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस होगा। तो एग्जैक्टली उल्टा है राइट साइड अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। और हमें ये भी पता है कि शेयर फोर्स डायग्राम में आइदर लेफ्ट साइड का डायग्राम ले लो या राइट साइड का आंसर सेम मिलता है। तो अब ये मेरा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में एक पूरा यूडीएल है 25 किलो न्यूटन पर मीटर का, एंड देयर इज अनदर अ पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द रिएक्शन। तो रिएक्शन लेने के लिए लेट अस से दिस इज आर ए और यहाँ पर है लेट अस से आर बी। ए पॉइंट पे मैं मोमेंट लूँगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे मोमेंट लूँगा तो मोमेंट के लिए कितने फोर्सेस हैं? दो फोर्सेस हैं। यूडीएल की दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि यूडीएल का अगर जब मैं फोर्स लूँगा तो यूडीएल का फोर्स होता है, ये इसको कहेंगे इंटेंसिटी। तो 25 इज द इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। तो इंटेंसिटी इंटू कितने डिस्टेंस पे यूडीएल है, तो इंटेंसिटी को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा फोर्स। और ये जो फोर्स आएगा ये कहाँ पर एक्ट होगा? सेंटर ऑफ द डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस पे यूडीएल है, मतलब अभी यहाँ पर मेरा इतना डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पे अगर यूडीएल है तो इसके सेंटर पे एक्ट होगा। तो टोटल डिस्टेंस है 6 मीन्स 3 पे ये एक्ट होगा, इतना डिस्टेंस मेरा 3 होगा, ये साइड का मेरा 3 होगा। लेकिन पॉइंट लोड में कन्वर्ट नहीं करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके एसएफडी बीएमडी नहीं निकाला जाता, उसमें से गलत आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे। तो अब इसी से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन कैलकुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द मोमेंट एट पॉइंट ए। तो मोमेंट एट पॉइंट ए ले लेंगे, तो ये मेरा ए पॉइंट है, यहाँ पर आप मोमेंट ले सकते हैं। तो मोमेंट एट पॉइंट ए के लिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो पहला फोर्स है 20 का, 20 इंटू ए से डिस्टेंस गिनिए, डिस्टेंस है 2, तो 20 इंटू 2। ये ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा है, सो प्लस प्लस। अब यूडीएल है तो यूडीएल के लिए करना पड़ता है 25 का इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। तो कितने डिस्टेंस पे यूडीएल है? 6 मीटर पे थ्रू आउट यूडीएल है, तो इंटू 6 और इंटू। अब ये जो 6 मीटर का यूडीएल है ये कहाँ पे एक्ट होगा? सेंटर पे एक्ट होगा, यहाँ पर एक्ट होगा। तो अगर 6 मीटर है तो 6 का हाफ 3, तो ये यहाँ पर अगर एक्ट हो रहा है तो उसका डिस्टेंस मुझे कहाँ से लेना है? ए से लेना है। तो ए से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 3। देन माइनस आर बी इंटू, और ये आर बी कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आर बी इंटू कितना हो जाएगा? 6, बिकॉज ए से लेके आर बी तक का डिस्टेंस कितना है? 6 है। तो 20 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 6 इंटू 3 और माइनस, देख लीजिए सिर्फ ये ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा। ये यहाँ पर पॉइंट लोड जैसा आप लोग अगर जैसा करते हैं तो ये ऐसा आएगा, ए बिकॉज इधर है, ये आर बी जो है वो ऐसे घूमेगा, तो माइनस आर बी इंटू 6। तो जस्ट इसका कैलकुलेट कर लो, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 6 आर बी,
फिर डिवाइड बाय 6 कर दो तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर बी लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज यू मस्ट नो द समीशन एफ वाई। तो समीशन एफ वाई कैसे लेते हैं, जो फोर्सेस, सिर्फ फोर्सेस लेना है तो आर ए ऊपर जा रहा है तो प्लस -20। अब फोर्स ऑफ यूडीएल, फोर्स ऑफ यूडीएल मैंने बताया आपको इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, तो कितने डिस्टेंस पे, 6 पे। तो यहाँ पर हाफ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, यूडीएल में हम लोग फोर्स मतलब इंटेंसिटी इनटू टोटल डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे वो एक्ट होता है उतना लेना है, प्लस आर बी एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। आर बी का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पुट कर दीजिए और ये सभी वैल्यू को उस साइड लेके जाइए राइट साइड में, तो यू विल गेट ए वैल्यू ऑफ आर ए। तो ऐसे करके आप लोगों को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो आर ए इज मूविंग अपवर्ड सो प्लस, आर बी इज मूविंग अपवर्ड सो प्लस, 20 इज मूविंग डाउनवर्ड सो माइनस, एंड 25 इंटू 6 इज ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड। सो इसमें से आप लोगों को आर ए का वैल्यू मिलेगा। तो एक बार आपको आर ए का वैल्यू मिल गया, सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज शेयर फोर्स। तो अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी बीम्स आर देयर, इस बीम में कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है। ए सी एक सेक्शन है तो यहाँ मैं एक सेक्शन लाइन ले सकता हूँ, दूसरा मेरा सी बी है तो यहाँ पर एक सेक्शन ले सकता हूँ। जब मैं ए सी में सेक्शन लूँगा तो देखिए मेरा इस प्रकार का डायग्राम मिलेगा, ये मेरा सेक्शन हो जाएगा। और जब मैं सी बी में लूँगा तो ये मेरा आर ए हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट लोड हो जाएगा और ये थ्रू आउट यू डी एल हो जाएगा। ये डिस्टेंस को मैं कहूँगा x, ये पूरे डिस्टेंस को मैं कहूँगा x, और इतना डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 2। ये लोड हो गया 25 का, ये लोड हो गया 20 का, ये लोड हो गया 25 का। तो दिस इज़ द डायग्राम। जो इस सेक्शन से लेफ्ट साइड का जितना पूरा डायग्राम जो होगा वो पूरा डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। तो ऐसे करके मैं रिएक्शन कैलकुलेशन करने के बाद सेक्शन डायग्राम निकालूंगा। तो ये देखिए इस प्रकार से मेरा 2 सेक्शन डायग्राम आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप इज शेयर फोर्स। तो अब मुझे शेयर फोर्स निकालना है, तो शेयर फोर्स निकालना है तो पहले मैं शेयर फोर्स एसी निकालूंगा। तो जब मैं एसी का निकालूंगा तो एसी का इक्वेशन लेना पड़ेगा, डायग्राम लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ मेरा सेक्शन है, इसके लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस हैं, सिर्फ फोर्सेस लिखना है। तो आर ए जो कि ऊपर जा रहा था तो प्लस माइनस, अब यूडीएल लिखना है। तो यूडीएल मतलब होता है, और ये फोर्स लिखना है मुझे, तो यूडीएल के लिए लेना होता है इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी कितने का है, 25 का है, कितने डिस्टेंस पे वो यूडीएल है, इनटू 6। तो 6 नहीं आएगा दोस्तों। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पे आपको देखना है कि यहाँ पर ये यूडीएल कितने डिस्टेंस पे है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, दिस टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस टोटल डिस्टेंस इज x। सो 25 इंटू x, ये हो जाएगा यहाँ पर मेरा इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि जो मैंने इससे पहले भी आप लोगों से डिस्कस की थी कि यहाँ पर अगर मेरा सेक्शन है उसके बाद यहाँ सेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ऐसे सेक्शन ले लेते हैं तो एट ए, व्हाट डू यू मीन बाय एट ए, कि सेक्शन ए पे आ जाएगा। अभी मेरा डिस्टेंस स्मॉल एक्स यहाँ पर है, ए पे आ जाएगा। एट ए का मीनिंग क्या है कि सेक्शन ए पे आ गया, ए पे आ गया मीन्स एक्स का वैल्यू कितना है, 0। देखो सेक्शन को धीरे धीरे ए की तरफ लाइए, अगर ऐसे लाएंगे तो डिस्टेंस कम 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 होते जाएगा। तो ए पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। एट सी, सी पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये सेक्शन को सी पे लेके जाना है, तो सी पे लेके जाना है। तो एट सी एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2। फिर एट बी भी हम लोग ले सकते हैं। तो बी पे अगर ये सेक्शन चला जाएगा तो व्हाट हैपन, अगर बी पे मुझे लेना है तो देखो मेरा सेक्शन यहाँ पर है, ये मेरा डिस्टेंस एक्स है। एट बी का मीनिंग है सेक्शन धीरे 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 बी पे पहुँच गया, बी पे पहुँच गया मतलब ये एक्स बढ़ते 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 इतना हो जाएगा, और इतना, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 6। तो एट ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, एट सी एक्स इज इक्वल्स टू 2, एट बी एक्स इज इक्वल्स टू 6। बिकॉज वॉट इज एक्स, एक्स इज अ डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड मतलब ए पॉइंट। तो ए से लेके ए तक का डिस्टेंस 0, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस 2, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 6। तो x इज नथिंग बट अ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट भी बोल सकते हो, लेफ्ट साइड भी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है जो कि अभी लगेगी मुझे। तो मैं अभी बता रहा था शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स के लिए आप लोगों ने इक्वेशन लिख दिया है, तो ये मेरा पहला इक्वेशन रहेगा। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो शेयर फोर्स, देखिए पहली डायग्राम है, आर ए कहाँ जा रहा है, ऊपर, सो प्लस आर ए। 25 किधर जा रहा है, नीचे, तो -25 इंटू कितने डिस्टेंस पे ये यूडीएल है, एक्स डिस्टेंस पे, तो 25 इंटू एक्स, सिंस वो नीचे जा रहा है माइनस, 2 ही फोर्सेस है,
अब सिंस यहाँ पर x आ चुका है, तो अगर x आ जाएगा तो आपको x का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स है, a और c पॉइंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एट a एट c। a पे x का वैल्यू कितना है 0, a पे x का वैल्यू कितना है 2। तो एक बार x का वैल्यू 0 ये पूरे इक्वेशन में पुट कीजिए। तो जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो 25 इंटू 0 0, सिर्फ बचेगा RA, तो RA का वैल्यू डाल दिया। नेक्स्ट, अब आप x का वैल्यू कितना करना है 2 पुट करना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या पुट कर दीजिए 2 पुट कर दीजिए। तो RA माइनस 25 इंटू 2, तो यू विल गेट दिस वैल्यू। तो ये आपका शेयर फोर्स एट A मिल गया, शेयर फोर्स एट C मिल गया। तो x का वैल्यू कब पुट करना है, जब इक्वेशन में x आए तभी पुट करना है। तो ये थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ था जो कि आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये एक पहली चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। तो आप इस डायग्राम पे आइए, सेकेंड डायग्राम पे CB। तो शेयर फोर्स CB मुझे लिखना है। नो व्हाट इज शेयर फोर्स CB। तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेज हैं, तो RA जा रहा है ऊपर, माइनस ये 20 कहाँ जा रहा है नीचे, सो माइनस 20, सिर्फ फोर्सेज लिखना है। माइनस एक और UDL भी है 25 इंटू, कितने डिस्टेंस पे वो UDL है वो पहले चेक करो। तो UDL यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे यहाँ तक है पूरा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये पूरा डिस्टेंस है x। तो 25 इंटू एक्स, 25 इंटू एक्स। तो ये देखो ये इक्वेशन है RA माइनस 20 माइनस 25 इंटू एक्स। अब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है C और B, और इक्वेशन में है x, इसीलिए एट C x इज इक्वल्स टू 2 एंड एट B x इज इक्वल्स टू 6। तो ये वैल्यू अगर आप डाल देंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू। तो जब x इज इक्वल टू 2 यहाँ डालेंगे तो यू विल गेट वन वैल्यू माइनस 21, और एट C x इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 6 डाल देंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट C एंड एट B। एक बार आप लोगों को शेयर फोर्स का वैल्यू मिल गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए फिर से आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये डायग्राम लेंगे तो हम लोग, तो बेंडिंग मोमेंट एट AC। तो जब आप AC लेंगे तो AC, और बेंडिंग मोमेंट के लिए देखिए हमेशा आपको क्या लगता है, पॉइंट लगता है, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट का मीनिंग क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस है, तो यहाँ से मुझे सारे डिस्टेंस गिनना पड़ता है, सेक्शन से सारे डिस्टेंस गिनना है जब हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कीजिए। ओके, तो पहला फोर्स है हमारा RA का, तो RA इनटू, अब डिस्टेंस गिनिए कहाँ से, इस पॉइंट से डिस्टेंस गिनना है। तो इस पॉइंट से लेके ये RA तक का डिस्टेंस, तो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस x। तो RA इंटू कितना हो गया x, माइनस 25 इंटू एक्स। व्हाट इज दिस 25 इंटू एक्स, 25 इंटू एक्स इज द फोर्स, 25 इंटू एक्स इज द फोर्स, बिकॉज ये UDL है। तो UDL जब पॉइंट लोड रहेगा तो RA इज द फोर्स, बट अगर UDL रहेगा तो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स विल बी इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस मीन्स व्हाट 25 इंटू एक्स। ये मेरा फोर्स हो गया। लेकिन अब मेरा UDL एक्ट कहाँ पर होगा वो आप लोगों को देखना है। तो मेरा UDL एक्ट होगा, UDL एक्ट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मतलब क्या, जितने डिस्टेंस पे UDL होता है उसके सेंटर पे एक्ट होगा। तो मेरा ये डिस्टेंस टोटल कितना था, x था, तो x का सेंटर मतलब कितना होता है x/2, मतलब मेरा जो फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट होगा, x/2 पे एक्ट होगा। मतलब ये डिस्टेंस मेरा x/2 है, ये डिस्टेंस मेरा x/2 है। बट मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, मुझे बेंडिंग मोमेंट में निकाल रहा हो, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लगता है, यहाँ से लगता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इट्स x/2। कितना डिस्टेंस है वो, x/2। तो ऐसे करके आप लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से आप लोगों को इक्वेशन मिलेगा। तो RA इंटू एक्स, बिकॉज RA का फोर्स है और यहाँ से लिखना है तो RA इंटू एक्स हो गया। अब UDL का लिखना है तो 25 इंटू एक्स, और कहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर पे एक्ट होगा, तो x/2। तो अब यहाँ पर x आ चुका है, तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है, A एंड C। तो एट A x इक्वल्स टू 0, एट C x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर एक बार 0 आप पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पर 0 मीन्स यू विल गेट 0। एक बार यहाँ पर 2 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट A, बेंडिंग मोमेंट एट C। ध्यान रखिए बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट होता है। अगर इक्वेशन में x आ जाता है तो आपको वैल्यू x के पुट करना पड़ता है। और कौन कौन से पॉइंट लेना, तो यहाँ पे देखो AC है तो A और C पे लेना पड़ेगा। अगर BC है
तो बी और सी पे लेना पड़ेगा। तो पहला ए है इसलिए पहला ए लिखो, फिर सी है तो सी लिखो, फिर डी सी आ गया तो पहले डी फिर सी। तो ऐसे करके जो भी एक्स का वैल्यू रहेगा वो पुट करते रहना है। तो ये पहला आपका सेक्शन हो गया। अब दूसरे सेक्शन पे जाते हैं। तो दूसरे सेक्शन पे आप गिनिए, यहाँ पर मेरा सेक्शन है, यहाँ से मुझे सारे डिस्टेंसेस गिनना है। अब यहाँ से मैं सारे डिस्टेंसेस अगर गिनता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से सारे डिस्टेंसेस गिनता हूँ तो यहाँ से आप डिस्टेंस गिनिए, बट पहले फोर्सेस देख लीजिए कितने हैं। तो आर ए मेरा एक फोर्स है, 20 मेरा एक फोर्स है, यूडीएल एक मेरा फोर्स है। तो यहाँ से लेके आर ए तक का डिस्टेंस, तो आर ए इंटू एक्स माइनस 20 का लोड है सेकेंड। अब यहाँ से लेके 20 तक का डिस्टेंस, तो आई वॉन्ट ओनली दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ मैं? ये डिस्टेंस बहुत सिंपल है। ये पूरा डिस्टेंस ले लीजिए एक्स में से अगर मैं ये 2 माइनस कर दूंगा, x माइनस 2 कर दूंगा, तो आई विल गेट दिस डिस्टेंस। अब मैं ये डिस्टेंस ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरा एम है पॉइंट से लेके लोड तक का डिस्टेंस, मतलब जहाँ सेक्शन है सेक्शन से लेके लोड तक का डिस्टेंस, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंट। मोमेंट मीन्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। बट यहाँ पर मुझे डिस्टेंस कहाँ से लेना है? तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस लेना है सेक्शन से। तो सेक्शन मेरा कहाँ है? यहाँ एक्स सेक्शन था, यहाँ से लेके 20 तक का डिस्टेंस मीन्स आई वॉन्ट दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस तो डायरेक्टली तो दिया नहीं है, सो वॉट आई विल डू, एक्स माइनस 2 करूँगा तो आई विल गेट अ डिस्टेंस फॉर इट माइनस। अब यूडीएल भी है तो 25 इंटू कितने डिस्टेंस पे यूडीएल एक्ट हो रहा है? तो ये पूरे डिस्टेंस पे यूडीएल एक्ट हो रहा है। अब ये पूरा डिस्टेंस कितना है? तो ये पूरा डिस्टेंस है एक्स, और यूडीएल कहाँ पे एक्ट होगा? सेंटर पे एक्ट होगा। तो सेंटर कितना है? x/2। क्यों सेंटर x/2 है? बिकॉज यूडीएल था पूरा x डिस्टेंस पे, उसका हाफ मीन्स x/2, बिकॉज यूडीएल एक्ट होता है सेंटर पे। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन हो गया तो देख लीजिए, आर ए इंटू एक्स माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 2, बिकॉज वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ध्यान रखिए ये सब एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले। ये 20 का जो है, जस्ट मैं एक बार आपको अच्छे से बताता हूँ कि कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज जाएगा, कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पॉइंट ऑफ फिक्स है, तो इसके अगेंस्ट मुझे फोर्स को घुमाना है। तो ये आ रहा है ऐसे जाएगा, सो प्लस 20 देखिए पॉइंट की तरफ घुमाना है, ठीक है, जहाँ मेरे जिस पॉइंट पे मैं मूवमेंट लेता हूँ। और फिर ये 25x x/2 यहाँ पे एक्ट होगा, तो ये भी ऐसे ही जाने वाला है बिकॉज मेरा पॉइंट है। ये ऐसे जाके ऐसे तो नहीं आएगा, करेक्ट। सो एंटी क्लॉकवाइज ही होंगे दोनों, इसीलिए वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो -25 इंटू x/2। अब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है? तो यहाँ पर है मेरा सी पॉइंट और बी पॉइंट। तो सी और बी पॉइंट अगर रहेगा तो सी पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या है? एट सी पे x का वैल्यू कितना होगा? तो 2 है, और b पे x का वैल्यू कितना है? 6 है। तो एक बार 2 डाल दीजिए, एक बार 6 डाल दीजिए, यू विल गेट 2 डिफरेंट वैल्यूज़। तो आप लोगों को ये सभी की वैल्यूज़ मिल जाएगी। और व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ शेयर फोर्स? किलो न्यूटन। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट? किलो न्यूटन मीटर। तो ये सभी वैल्यूज़ आने के बाद इसको अगर मैं सम अप करूँ तो मुझे मिला था शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स एट सी, शेयर फोर्स एट सी, शेयर फोर्स एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट सी। देखो ध्यान में रखो, बेंडिंग मोमेंट दो मिला है। सी ए सी सेक्शन लेते समय सी पे एक बार मिला, फिर सी बी सेक्शन लेते समय फिर से सी पे मिलेगा। भले ही वैल्यू सेम हो, बट यू हैव टू राइट दैट वैल्यूज। अब मुझे निकालना है शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए मैं क्या करूँगा, ये जितने भी पॉइंट्स थे उनको मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड कर दूँगा। अब एक्सटेंड करने के बाद देखिए मैं ड्रॉ करूँगा शेयर फोर्स डायग्राम। क्या लिखा हुआ है? एट ए कितना वैल्यू है? 48। ए किधर है? इधर, ए के नीचे, मीन्स दिस इज 48। एट सी कितना वैल्यू है? 1.666। तो ये जीरो लाइन है, जीरो से थोड़ा सा ऊपर 1.666। फिर से सी पे देखो, शेयर फोर्स पे इस बार अलग वैल्यू है, अलग वैल्यू है तो वो अलग वैल्यू लेना पड़ेगा। तो -21 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। एंड लास्ट शेयर फोर्स एट बी -121। तो -121 मतलब एकदम लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को क्या करना है कि देखना है, क्या देखना है? अब आप लोग अपना इक्वेशन देखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स। अब मैं पहले ड्रॉ करूंगा ए टू सी का, करेक्ट। अब मैं ए टू सी का कर रहा था तो मेरा इक्वेशन क्या था? आर ए माइनस 25x, ऐसा इक्वेशन था कि नहीं? आर ए माइनस 25x, ये मेरा ए टू सी पे शेयर फोर्स का इक्वेशन था। मैं अभी शेयर फोर्स डायग्राम ही ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द पावर ऑफ x हियर। यहाँ पर x का पावर कितना है? मैक्सिमम पावर ऑफ x,
एक्स का पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो जब एक्स का पावर 1 रहेगा तो आप लोगों को कैसे ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो इसको मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा, ठीक है। फिर आप जाइए C2B में। अगर आप C2B में याद होगा आपको तो ये इक्वेशन ये ऐसा था, देखो RA -20 -25 इंटू एक्स, ये इक्वेशन था मेरा C2B में। तो C2B को मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, तो C2B को भी एक्स का पावर इधर कितना है, 1 है। अगर एक्स का पावर 1 रहेगा तो इट विल बी इंक्लाइंड लाइन, तो इंक्लाइंड लाइन से ज्वाइन करना है। अब जैसे जैसे आपका आंसर्स आए थे बस वैसे वैसे ज्वाइन करो। तो मेरा स्टार्ट होता है हमेशा 0 से, 0 से पहले आया 48, तो ये 48 ड्रॉ किया। 48 के बाद आया है मेरा 1.666, तो ज्वाइन है। 1.66 के बाद शेयर फोर्स आया मेरा -21, तो यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ। उसके बाद मेरा आया है -1.121, तो ये -1.121 कनेक्ट है। और लास्ट में वापस फिर से मैं 0 जाता हूँ, तो ये हो गया मेरा डायग्राम। तो ये हो जाती है मेरी शेयर फोर्स वैल्यू। तो ऐसे मुझे ड्रॉ होगा SFD, दिस इज माय शेयर फोर्स SFD डायग्राम। अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ जाएगा। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। This is the equation of line, this is the equation of parabola. Are you getting? यहाँ पर x का पावर कितना है, 1, इसीलिए मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। x का पावर 2, x का पावर 3, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दीज रिप्रेजेंट द कर्व्स। इसीलिए कब मुझे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, कब मुझे कर्व से ज्वाइन करना है, तो ये x के पावर के ऊपर डिपेंड है। तो आप लोगों को पर्टिकुलर सेक्शन का इक्वेशन देखना है, उस इक्वेशन में x का पावर कितना है वो देखना है, और उसके बाद आप लोगों को स्ट्रेट लाइन होगा कि क्या होगा वो आप लोगों को देखना है। तो देखिए मैं एक बार वापस रिवाइज करता हूँ। शेयर फोर्स AC में x का पावर कितना है, 1, तो जब मैं A to C वैल्यू ज्वाइन करूँगा तो वो x स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा। सेकंड जाइए, सेकंड में देखिए शेयर फोर्स CB में x का पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 1, इसीलिए मैं किस चीज़ से ज्वाइन कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन किया। अब तीसरा देखो, यहाँ पर x का पावर कितना है, तो यहाँ पर x का पावर 1 है, बट यहाँ पर x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो मैक्सिमम पावर ऑफ इन द इक्वेशन कितना है, x स्क्वायर है। अगर x स्क्वायर है तो x का पावर कितना होता है, 2, मतलब बेंडिंग मोमेंट AC में कैसे ड्रॉ करूंगा, उसका पावर है 2, तो कर्व से ज्वाइन करूंगा, करेक्ट, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो बेंडिंग मोमेंट C2B, तो C2B में x का पावर कितना है, तो C2B में भी आप मैक्सिमम x का पावर देख सकते हैं। इधर x का पावर 1 है, इधर x का पावर 1 है, बट ये x इंटू एक्स कितना है, x स्क्वायर हो गया। अगर x स्क्वायर है तो x का पावर कितना है, 2, अगर x का पावर 2 है तो मुझे फिर से कर्व से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो शेयर फोर्स के दोनों लाइन मैंने इंक्लाइंड लाइन से ज्वाइन किए थे क्योंकि x का पावर 1 था। बेंडिंग मोमेंट में x का पावर 2 है। अगर बेंडिंग मोमेंट में x का पावर अगर 2 रहेगा तो आप लोगों को क्या करना है, कर्व से ड्रॉ करना है। तो होपफुली आप लोग चीज़ों को समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, उसको अच्छे से समझिए। बिकॉज मैंने आपको डे 1 को बताया है कि अगर आप पहले 2-3 लेक्चर या सेशन अच्छे से अटेंड करेंगे, 3-4 बार इस वीडियोस को देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएगी। तो अब मैं बेंडिंग मोमेंट की तरफ एक बार आ जाता हूँ, बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए जाता हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए देखिए, फिर से प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये मेरा 0 लाइन हो गया। देखो बेंडिंग मोमेंट एट A 0, बेंडिंग मोमेंट एट C 46, बेंडिंग मोमेंट एट C 46, बेंडिंग मोमेंट एट B 0। अब याद करो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ बेंडिंग मोमेंट A to C। A to C में मैक्सिमम पावर कितना था, 2, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये कर्व से ज्वाइन होगा। फिर C to B में मैक्सिमम पावर कितना था, वो भी 2 ही था, x स्क्वायर था, तो ये भी कर्व से ज्वाइन होगा। दिस इज माई फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज 46। तो ऐसे करके मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। फाइनली आई विल गेट द वैल्यू और द डायग्राम ऑफ बेंडिंग मोमेंट लाइक दिस। तो हमेशा एग्जाम में भी वही करना है, लोडिंग डायग्राम के नीचे आपको शेयर फोर्स और उसके नीचे फिर BMD, ऐसे आप लोगों को लिखना है और एक साइड में आपको कैलकुलेशंस करना है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर ये पॉइंट लोड प्लस UDL का न्यूमेरिकल था।
अच्छी तरीके से इसको समझना है आप लोगों को। ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, ये आपको आना चाहिए। इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। होमवर्क के तौर पे मैं एक दे देता हूँ, एक बार आप लोग देखिए आप लोगों को जमता है क्या। सेंटर पे है, ये 25 है, ये लोड है 50 का पॉइंट यूडीएल, और ये 5 मीटर है। तो लेंथ है 5 मीटर, पॉइंट लोड है 25 का, और यूडीएल है 50 का, और जो पॉइंट लोड है वो सेंटर पे एक्ट होगा, मीन्स 2.5 पे। तो इसका आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देखिए, आंसर्स क्या आता है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं चेक कर सकूं, और होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो जस्ट इसको लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, दूसरे कॉलेज के जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचाइए, और उनको भी इसमें मदद कीजिए कि वो अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से चीज़ों को समझ सकें। आप लोगों को इस सॉलिड मैकेनिक्स में पुराने सभी वीडियो ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स ले लिए हैं, टोटल 3 न्यूमेरिकल लिए हैं 3 लेक्चर्स में। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। जो भी कॉन्सेप्ट्स उसको आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, नोटबुक में लिखते हुए, अब होमवर्क आप लोगों को स्टार्ट करना है और अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।